हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जियान ऑरिजिन मोनार्क पेट को बनाना चाहता है। साथ ही साथ 5 स्टार मॉन्स्टर बीट का मॉन्स्टर कोर और ऑरिजिन मोनार्क बॉडी डेविल बीस्ट का सोल फोर्स को इस्तेमाल करके रिफाइनिंग स्टार्ट करता है। अपनी मिक्सर फ्लेम की वजह से पपेट रिफाइनमेंट प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होता है और लेट 6 स्टार ऑरिजिन मोनार्क पपेट को बनाता है। साथ ही साथ अपना खुद का स्ट्रेंथ को भी मिडिल स्टेज 6 स्टार तक पहुंच जाता है। उसके बाद पपेट का नाम डी रख देता है। उसके बाद जियान कल्टीवेशन करने के लिए गुफा के अंदर जाता है। दी को गुफा की रक्षा के लिए बाहर छोड़ देता है। उसके बाद गुफा को अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से सील कर देता है और साथ ही साथ अपना मिड लेवल सोवरेजन कल्टीवेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके ऑरिजिन मोनार्की को ऑब्जॉर्व करता है। जब वो लेट 6 स्टार तक पहुंचने ही वाला था, गुफा की बाहर से जेंट एप आता है और जियान का फाइट जेंट एप से होता है। जियान अपना पावरफुल अटैक यानी फायर लोटस और फ्लेम ड्रैगन रश को इस्तेमाल करके उस डेविल जेंट एप को बहुत बुरा घायल कर देता है। तभी उस जेंट एप भी अपना खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ एंड 8 स्टार की पावर से जियान का हाथ को चकनाचूर कर देता है। तभी जियान को बचाने के लिए लिटरली बाहर आता है। साथ ही साथ उस डेविल बीस्ट की चेस्ट पर एक बड़ा हमला करता है, साथ ही डेविल बीस्ट को मार देता है। जियान उस डेविल बीस्ट का मॉन्स्टर को लेकर गुफा के अंदर जाकर 9 मोनार्क बग का की को ऑब्जॉर्व करता है। उसके बाद लिटिली ऑरिजिन की को लिटिल गोल्ड को ऑब्जॉर्व करके मिडिल 8 स्टार तक पहुंच जाता है। तभी जियान का ताकत भी मिडिल 8 स्टार तक पहुंच जाता है। उसके बाद जियान अपना टूटे हाथ को ठीक करने के लिए टायर 9 का मेडिसिन पिल बनाना चाहता है। उस थॉट के साथ जियान एक बड़ा मेडिसिनल कुलड्रोन को बाहर निकालता है। उस मेडिसिनल कुलड्रोन में बोन कंबाइनिंग स्पिरिट लीफ एंड लीफ ऑरिजिन मोनार्क की डोमाइन फ्रूट एंड 3 लीव्स बोन रिस्टोरिंग गांड्रोमा और बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को उस कोल्ड्रॉन में डाल के अपना ग्लेज ऑरिजिन मोनार्क फ्लेम को इस्तेमाल करके मेडिसिनल हर्ब को आराम से रिफाइन करता है। तभी हम देखते हैं कि जियान अपना एलियन फ्लेम की मदद से अपना सोल फोर्स को इस्तेमाल करके लिक्विड को फ्यूज करता है। ये सारी प्रोसेस जियान अपना एक हाथ से करता है। तभी हम देखते हैं कि जियान उस फ्यूज्ड लिक्विड को 40 पीसेस में स्प्लिट करके बॉटल में डाल लेता है। साथ ही साथ उस बॉटल को अपना स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। उसके बाद जियान अपना ऑरिजिन की को रिकवर करके साथ ही साथ बोन रिकवरिंग स्पिरिट लिक्विड को जूस की तरह अपना अंदर निगल लेता है। उस बोन रिकवरिंग स्पिरिट लिक्विड की वजह से बहुत आसानी से जियान का हाथ रिकवर होता है। उसके साथ ही जियान उस जगह को छोड़ देता है। कुछ समय के बाद एक मजबूत हट्टा कट्टा आदमी उस जगह पर आता है। इस लड़का का नाम मैनली। तभी वो देखता है कि जेंट एप का लाश दिखता है। उस एप का चेस्ट फोड़ चुका है और खून नीचे बह रहा है। तभी मैनली बोलता है कि इस जगह पर सिर्फ हम दोनों ही है, तो ये सब मैन्यून तुमने ही किया होगा। मैनली एंड मैन्यून दोनों नॉर्थर्न बारबेरियन इंपीरियल मोनार्की शिप के अंदर से बाहर आया एक ट्रायल के लिए। ये इंसान मैन्यून को मारना चाहता है। तभी सीन दिखाई देता है कि जियान उस जंगल में अपने आप को हाइड करके घूमता है, क्योंकि जानबूझकर मुश्किल फायदा नहीं करना चाहता है। इसलिए जियान किसी पावरफुल बीस्ट को देखते ही वापस दूर जाता है या फिर अपने आप को हाइड करता है। बोन रिस्टोरिंग स्पिरिट लिक्विड की वजह से जियान अपने आप को पूरा रिकवर कर देता है। उसका ताकत भी लेट 8 स्टार फाइटिंग मोनार्क पर स्टेबल होता है। कुछ समय के बाद रात का सीन दिखाई देता है। जियान आसमान में देखकर याद करता है कि अज्यूर एंशियंट जेंट ब्लैकबर्ड एंड ब्रॉन्ज वारशिप ऑफ द नॉर्थर्न बारबेरियन डोमेन। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक लड़का स्टोन पर बैठ के आसमान को देखता है। ये नॉर्थर्न बारबेरियन से आया सेकंड पर्सन है। इसका नाम मैन्यून है। नॉर्थर्न बारबेरियन डोमेन ट्रायल के मुताबिक इन दोनों को एक दूसरे को मारना चाहिए, सिर्फ किसी एक को जिंदा रहना है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाई देता है। उसमें जियान एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होके स्टार मून स्पिरिट डोमेन को देखता है। स्टार मून स्पिरिट डोमेन के लिए ट्रैवल करते हुए 3 महीना बीत जाता है। उसके बाद आसमान में उड़ जाता है। तभी 2 दिन के बाद जियान एक जगह पर बैठना चाहता है, लेकिन तभी 2 पावरफुल आरा को सेंस करता है। उनमें एक इंसान का है, दूसरा डेविल बीस्ट का है। उन दोनों को पावर मिडिल स्टेज 8 स्टार पर है। तभी जियान अपने ऑरा को कम करके
उस फाइट को देखता है। उस फाइट में इंसान एक बड़ा वुल्फ टूथ क्लब वेपन को पकड़ के उस बीस्ट के साथ इंटेंस बैटल करता है। उस डेविल बीस्ट की अटैक को इजीली डॉज करता है। उसके बाद एक कोल्ड वॉइस के साथ अपना वुल्फ टूथ क्लब को सामने की तरफ चार्ज कर देता है। उस अटैक की वजह से उस डेविल बीस्ट खून की उल्टी कर लेता है। तभी देखते हैं कि उस इंसान के अंदर से एक रेड लाइट आता है। उस लाइट की स्पीड के साथ उस डेविल बीस्ट को मार देता है। इस सीन को देखकर जियान शॉक होता है। तभी उस आदमी जियान को आइडेंटिफाई करके उसको आवाज देता है बाहर आने के लिए। तभी जियान बाहर आके अपना नाम बताता है। साथ ही साथ उसका कोई गलत इरादा नहीं है, वो सिर्फ फाइट को देख रहा है, ऐसे ही बोलता है। उसके बाद उस लड़का एक मुस्कान के साथ अपना नाम मैन्यून कहता है। उसका नाम को सुनकर जियान को ब्रॉन्ज वॉरशिप का याद आता है। तभी वो आदमी, मैं नॉर्थर्न बारबेरियन से आया हूँ। बारबेरियन डोमेन का ट्रायल्स हमेशा फॉरेस्ट में होता है, और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है अपने बारे में। जियान भी उसको अपना होली ट्रायल के बारे में बोलता है। तभी जियान मैन्यून को अपने ट्रायल के बारे में पूछता है। तभी मैन्यून अपने ट्रायल के बारे में बोलते हुए कहता है कि मुझे इस फॉरेस्ट से एक स्पिरिट बीस्ट का मॉन्स्टर कोर चाहिए, साथ ही साथ मैं अपना अपोनेंट को किल करना पड़ेगा। यही रूल्स है। उस स्पिरिट बीस्ट का मॉन्स्टर कोर का यूज करके नॉर्थर्न बारबेरियन डोमेन में जाने के बाद मैं अपना ताकत को बढ़ा सकता हूँ। तभी मैन्यून जियान से मदद मांगता है स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए। तभी जियान बोलता है कि स्पिरिट बीस्ट तो 9 स्टार के ऊपर होता है, उसे मारना हमारी औकात से बाहर है। तभी मैन्यून बोलता है कि वो स्पिरिट बीस्ट तो लो लेवल का है, साथ ही साथ वो अब घायल है, इस वजह से वो सिर्फ अपना 40% स्ट्रेंथ का यूज कर सकती है। उसको मारना हम दोनों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इस काम में मेरे को मदद किया तो फ्यूचर में जरूर रीपे करूंगा। उसके बाद जियान मदद करने के लिए मान जाता है, साथ ही साथ मैन्यून के साथ चलता है। तभी जियान बारबेरियन डोमेन के बारे में पूछता है। मैन्यून जियान को बारबेरियन डोमेन के बारे में बताता है। बारबेरियन डोमेन को बारबेरियन गॉड ने बनाया था एंशिएंट टाइम में। उसके बाद 4 ग्रेट किंग्स यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद जियान अपने मन में इन सारे बातों को याद करके स्टन होता है। उसके बाद जियान फ्लाइंग बर्ड के बारे में पूछता है। तभी वो बोलता है कि वो गार्डियन ऑफ द फॉरेस्ट डोमेन है। तभी मैन्यून कहता है इस ग्रेट वर्ल्ड में पूरे 10 रीजन है, इसमें बहुत सारे गार्डियंस हो रहता है। ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन जियान को बताता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो का एंड करूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।